कैसी घटना हुई? मामला ये सर जी कि हम लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा था 2024 से लगभग, मतलब लास्ट में। तो फेसबुक से हम लोग का मुलाकात हुआ। हम एक दूसरे को मतलब मित्र के जैसे, मतलब दोस्त के जैसे बातचीत करते थे। फिर उसके बाद अब एक दूसरे को बातचीत करते करते दोस्ती हो गई धीरे से। अब 2-3 महीने बाद हम लोग एक दूसरे को मिले भी। उसके काम के लिए मैं घर घोड़ा कोर्ट भी जाता था, 2-3 बार को ले भी गया हूँ। फिर अब धीरे धीरे हम मतलब गहरा हो गया प्यार, और ज़्यादा ही ले चुकी थी। तो हम लोग करीबन अब ऐसे ही मतलब कभी कभी मिलते थे बीच बीच में, और कोर्ट भी जाता था ऐसे ही। और मैं पुलिस में काम करता था, तो वो भी एक बार आई थी वहाँ में, और उसके बाद 3 बार से चली गई। फिर ऐसे ही अब मैं शादीशुदा हूँ मैं। और एक दिन मेरी मतलब वाइफ का मेरे व्हाट्सएप में मेरे वाइफ अपनी और मेरे डीपी डाल दी थी। तो उसको मैं कुछ दिन पहले मतलब नहीं बताया था, ऐसे उसको पता था कि मतलब किससे बात करता है किससे किससे। फिर अब डीपी में देखा हूँ तो उसको डाउट होगा। फिर हम लोग मिले हैं एक दूसरे से। फिर वो मोबाइल चेक की तो नंबर मेरे वाइफ पर निकाल कर बोली कहाँ से, वैसे नॉर्मली सी बात थी। फिर उसको सब पूरा पता चल गया। फिर एक बार मैंने मतलब कॉल की थी, तो मेरे वाइफ कुछ मैसेज किया रात में, ऐसी पर्सनली है वो। तो उसको देख के मतलब मेरे वाइफ मुझसे लड़ने झगड़ने लगी। तो अब हर चीज़ से मुझे भी थोड़ा डरने लगा कि अब छोड़ूंगा इसे धीरे से। तो अब ये आराधना जो है मुझको छोड़ने के लिए राजी नहीं रही थी। मैं उसको बोल दिया कि मैं अब शादीशुदा हूँ, अब सॉरी बताया नहीं था कुछ दिन पहले बोलते। तो सब कुछ तो तुम जानते हो, फिर मैं तुम्हें शादी करूँगा बोलते हो एकदम। उसके बावजूद भी मुझे मतलब दबाव डालती थी हमेशा, हर टाइम। और कॉल में जब भी फ़ोन करते थे तो मतलब शादी के लिए हमेशा बोलती थी। फिर अब मैं उसको कई बार समझाया कि मैं शादीशुदा हूँ, अब तुम अभी वकील हो, सीख रही हो, वो बताई थी। तो अब सीख रही हो तो कोई अच्छा सा हो, मतलब अपने कास्ट में जैसे शादी कर लो, हम लोग दोस्ती एक दूसरे का हमेशा साथ निभाएंगे बोल के। घटना वाले दिन क्या हुआ, कैसे तुमने निर्णय लेके मर्डर करना है? बता रहा हूँ सर, वही से। तो अब हमेशा फोर्स करती थी ना, तो अभी मतलब एक दिन मेरे को बोली कि मतलब कई बार बोलती थी, धमकी दी थी कि अगर तू मेरे से शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे वकील हूँ, मैं तेरे को देख लूँगी यहाँ पे कोर्ट में, हंस के बोलती थी। और कभी कभी गुस्से में भी बोलती थी। तो अब एकदम ज़्यादा हो गया, तो वही ज़्यादा सुन के तो अब मैं सोचा कि अगर इसको रखूँगा तो घर वाले में से मतलब जो हो जाएंगे, ऐसे रखूँगा तो अब ये सब चीज़ सोचने के बावजूद ना मैं उसको 10 तारीख को मिलने बुलाया। 9 तारीख को रात को बात हुआ हम लोग का। फिर मैं उसको 10 तारीख को पिकअप किया यहीं प्लान से। फिर वहाँ से लेके उसको मतलब उसको सिस्टर थी 2 दिन थे, तो उसको छोड़ने यहाँ पे केवड़ाबाड़ी बस स्टेशन गए, उसको छोड़ दिए। फिर वहाँ से उसको पिकअप करके रास्ते में बातें करते जा रहे थे कि आराधना ऐसे मत करो, अब आप भी शादी के योग्य हो गए हो, हाँ इतना भी फोर्स मत करो, अब जानते तो हो मेरा भी लाइफ बर्बाद हो जाएगा, अब उतना कोई जानते नहीं है हम लोग के बीच के बारे में, ऐसे बोलते हैं। तो नहीं मैं शादी करूँगा तो तुझसे ही, तो अब या तो नहीं तेरे फंसा दूँगी, अभी तो जानता नहीं है ऐसे वैसे दुनिया। कहाँ गए इसके बाद तुम लोग? मैं शक्ति उसको ले गया, तो शक्ति में फिर से मतलब उधर कोयबा रोड में दमोह धारा है, वहाँ पे बैठ के हम लोग बातें करने लगे। कुछ घंटों तक बातें हुआ, वही विवाद वही नहीं समझ रही थी। फिर वहाँ से मैं उसको लेके शाम के 6 बजे के आसपास यहाँ सुधीर लॉज वहाँ पे ले गया। उसको बोला, पहले बोला था कि मतलब घर चले जाओ, बोले नहीं जाऊँगी ऐसे बोलते जो भी। तो अब यहाँ से मतलब लॉज में लिए हम लोग, अब वहीं रुके थे। अब बात नहीं सुना रही थी, अब मेरे को भी गुस्सा आ रहा था सब चीज़ से, क्या करूँ क्या ना करूँ ऐसे बोल के। फिर मैं उसको मतलब मेरे मन में ये हो गया कि मैं इसको मारूंगा, अब जो होगा सो होगा ऐसे बोल के। इतना मतलब मेरा मानसिक स्थिति खराब कर रही थी वो। तो अब रात में रुके थे, फिर वहाँ अब ज़बरदस्ती वो बोली कि मतलब चलो, मतलब मेरे अब सोए थे साथ में। फिर उसके बाद सुबह 5 बजे मतलब रात में भी लड़ाई हुई इस शादी को लेकर, तो मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसे बोल के उसको बोलो। फिर समझाया, फिर सुबह हम लोग निकल गए। अब वहाँ से मैं सीधा उसको लेके ये जो रास्ता आया था गिरवानी वाला, वहीं रास्ते में फिर से चला गया। फिर वहाँ से मैं उसको अब एक बार फिर समझाऊँगा सोच के जंगल अंदर ले गया। अगर नहीं मानेगी तो इसका मैं वो कर दूँगा बोल के, अगर मान जाएगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो फिर वहीं फिर उसको अंदर ले गया। फिर उसको समझाया कि आराधना से मत करो यार, तुम्हारा भी लाइफ हो जाएगा, अच्छे से घर में जाओगे, वकील हो, आप सीख रहे हो धीरे से, तो कोई अच्छा से जॉब वाला मिल जाएगा, मैं तो थोड़ा गरीब हूँ ऐसे बोल के, तो नहीं तुझसे ही शादी करूँगा।
और वो गाली गलौज भी करने लगी। नहीं तो ये सब चीज़ जो हम देती हूँ फंसाया ऐसे वैसे दुनिया में से बोली। फिर ठीक है बोली, मैं उसको मतलब फिर ना अब गुस्सा तो आया, मेरे को गाली गलौज दे रहा था, तो अब सुनसान जगह था, मेरा मकसद अब मूड खराब हो गया, तो उसको गला को दबाया पहले वहीं पे, फिर वो मतलब 2-3 मिनट तक दबाया रखा, फिर नीचे गिर गई वो। फिर वहीं पे गुस्सा आ रहा था तो मैं गाली दिया उसको, पत्थर से 2-3 बार उसको सिर को लगा और चाकू से काट दिया। फिर मैं वहाँ से निकल गया अपना मतलब स्टाफ काम के सीधा। तो पत्थर से क्यों कुचला उसको? पत्थर से क्यों मारा? सिर को क्यों मारने के बाद पत्थर क्यों मारा सर? उससे नहीं मारी थी, पहले पत्थर मारा था। अच्छा अच्छा, घटना से पहले तुमने उसके कपड़े क्यों निकाल दिए? इसलिए मैं मतलब